शलोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सबको स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है विश्वास और भरोसा, उनका बीच में फ़र्क क्या है। हम आज का वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 11:1-4। Hebrews 11:1-4 पढ़ेंगे। विश्वास तो आशा की हुई वस्तु का पदार्थ और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तु से नहीं बनाया गया था। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके नीतिमान होने की गवाही दी गई, और परमेश्वर ने उसी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। इस समय प्रार्थना करेंगे अब साथ में मिलके आज का वचन के लिए, संदेश के लिए पिताजी पर अभिषेक, और जो हम सब सुन रहे हैं प्रभु हमारे भी कानों को अभिषेक करेगा और ये सच्चाई के द्वारा उद्धार और छुटकारा हमारे जीवन में होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन के लिए, ये सच्चाई के लिए यीशु राजा। प्रभु सच में हम मांगते हैं प्रभु, जैसा आज हमने सुना जो विषय है विश्वास और भरोसा के बारे में, सच में प्रभु इस समय प्रभु हम हमारे अपने आप को प्रभु आपके इस वचन के द्वारा जांचने के लिए प्रभु जी, कि सच में पिता हमारा भरोसा प्रभु किस पर है प्रभु, खुद के स्वयं की शक्ति पर, खुद के इसके ऊपर है प्रभु, या आपके ऊपर है यीशु राजा, ताकि प्रभु आज ये सच्चाई हमको पूरा आज़ादी और छुटकारा और उद्धार लाने पाए। और आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना, उनका ताबा लेना प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप उनको आपके दुग्ध अभिषेक से उंडेल देते, इसलिए धन्यवाद। हर एक गड़बड़ के पैदा करने वाला, हर एक उलझन का आत्मा को, हर एक भुलाने वाला शब्दों को हम बांध देते आपके नाम से। सच में पिताजी आपने पूरा उनका मुख का, उनके प्रभु जी जो थॉट प्रोसेस है उसका आपने ताबा लिया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, पिछले बार हम लोगों ने विश्वास के बारे में सीखा था, और एक चीज़ है जिसको हम भरोसा बोलते हैं। तो विश्वास और भरोसा का बीच में क्या फ़र्क है, हम फिर एक बार पढ़ेंगे। रोमी 10। रोमन्स 10:8-10 तक पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में, अर्थात विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम नीतिमत्वता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, जो सच्चाई हम अभी सीखने वाले हैं उसका नींव नया जन्म है। नया जन्म नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं सकते।
तो हमने देखा पिछले बार दैट पहला हम लोगों ने विश्वास हमारा मुंह में, हमारा दिमाग में, मन में स्वीकार करने गए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रेमा सुनने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। और ये मैंने तुमको बोला, हमारा प्रभु यीशु के साथ एक एनकाउंटर है, मुलाकात है। मुलाकात का समय हमेशा दर्शन देखना जरूरी नहीं है। कभी कभी परमेश्वर उसका वचन के द्वारा हमको एक रेमा देता है, जिसके द्वारा हमारे अंदर एक प्रकाशन आ जाता है और हमारे अंदर विश्वास आता है। परमेश्वर रेमा के द्वारा हमसे बात करता है। हमारा जीवन में कोई समस्या आता है, ये भी एक मुलाकात हो सकता है। और इस समय परमेश्वर रेमा के द्वारा हमसे बात करता है, ये परिस्थिति के बारे में हमको प्रोत्साहन करने के लिए। और तभी ये मुलाकात के बाद हम हमारा पाप का पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए एक निर्णय लेते हैं। तो भाई बहनों, यहाँ एक दो चीज़ लिखा है दैट पहला, हमने जो सच्चाई है जो हम सुनते हैं, 2 कोरिन्थी 15:4 उसमें हम सीखे थे कि एक 4 महत्वपूर्ण प्रथम महत्व का सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, गड़ा गया, जी उठा और बाद में बहुत लोगों को वो दिखाई दिया। भाई बहनों, ये दिमाग में हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में विश्वास करना काफी नहीं है। वो विश्वास हमारा दिल में करने का है। मतलब दिमाग से दिल तक उतरना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, दिल में विश्वास करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा प्रभु यीशु की ओर दिल में प्रेम हो गया। देखो, तुमने सुना होगा कि किसी के बारे में जानना और किसको जानना, इसमें फ़र्क है। देखो, हम जब भी पढ़ाई करते हैं, हम बहुत लोगों के बारे में जानकारी हमको मिलता है। जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी और कोई बड़े बड़े लोग, तो ये हमारा एक ज्ञान है, जानकारी है। लेकिन हमारा उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ, हम कभी मिला नहीं है ये लोगों से। तो इसलिए ऐसा ही फर्क रहता है कि हम परमेश्वर के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा लोग बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं,
बाद में डिप्लोमा इन डिविनिटी, मिनिस्ट्री, ये सब, और पीएचडी थियोलॉजी करते हैं। ये सब दिमाग का बात है। और ये करने के बाद बहुत लोगों का उद्धार नहीं होता है, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोफेसर बनता है सेमिनरी में, कॉलेज में, और पास्टर भी बनता है सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये दिमाग का जो जानकारी है वो हमारा दिल तक उतरना है, दिल में विश्वास करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ता बनना है, प्रेम रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, भरोसा का रिश्ता। देखो, यूनानी भाषा में विश्वास के लिए एक शब्द है जिसको बोलता है पिस्तेओस। वही शब्द भरोसा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम समझना चाहिए कि जब तक हमारा विश्वास भरोसा नहीं बन सकते हैं, भरोसा मतलब क्या है कि मुझे ये व्यक्ति की ओर मुझे विश्वास है। देखो, हम बहुत डॉक्टर को पहचानते हैं, लेकिन हमारा भरोसा जिसके ओर है उसके पास ही हम जाते हैं। और एक उदाहरण दिया था मैंने, मैं जानता हूं मेरा पिताजी कौन है, लेकिन मुझे उसके और कोई भरोसा नहीं। मतलब क्या है, मुझे पिताजी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये व्यक्ति मेरा पिताजी है। तो क्या जरूरत है, भरोसा रखने के लिए हमको एक प्रेम का रिश्ता होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ मुलाकात होता है तभी होता है। देखो भाई बहनों, लड़का और लड़की बहुत सारा लड़कों को और लड़कियों को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रेम कभी होता है जब भी एक खास लड़का और लड़की उनको मिलता है, तभी प्रेम होता है। इसका मतलब क्या है, एक रिश्ता होता है प्रेम का। तो जो ये भरोसा है वो विश्वास और प्रेम का रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ। तभी हम निर्णय लेते हैं कि ये प्रभु यीशु के पीछे मैं जाना चाहता हूँ। जैसा एक लड़का बोलता है मैं ये लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, एक निर्णय लेता है उस समय, और वो निर्णय शादी में बदलता है जब भी हम शादी का जो ये है विधि है उसमें हम गुजरते हैं। हम एक पास्टर के पास जाते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, वो कोई हिंदू लोगों का कोई ये रहता है, पंडित रहता है, तो वहाँ ये स्थापित होता है। तो पहला एक निर्णय बाद में स्थापित होता है, करार बन जाता है, करार का रिश्ता बन जाता है। भाई बहनों, तुमको भरोसा चाहिए, सिर्फ दिमाग का विश्वास नहीं चाहिए, लेकिन दिल में भरोसा तुमको चाहिए प्रभु यीशु की ओर। करार करना बहुत जरूरी है, करार का शपथ करना लेना बहुत जरूरी है। ऐसा हम नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं होता है। दिमाग का विश्वास लेकर हमारा उद्धार नहीं होता है। ये हमने बराबर जानना चाहिए। जब भी करार होता है प्रभु यीशु के साथ शादी का, तभी हम उसको हमारा जीवन का मालिक, स्वामी, प्रभु, और वो हमारा दूल्हा हम उसको बनाते हैं। पूरा जीवन का समर्पण उसके ओर करते हैं। एक बार हमने एक लड़की को चुना, बाद में हम दूसरे लोगों को नहीं देखते हैं। वही लड़का, वही लड़की, और उसके साथ हम शादी करते हैं। वैसा ही भाई बहनों, प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात होने के बाद और ये निर्णय लेने के बाद
हमारा बपतिस्मा का समय हम ये करार करते हैं बपतिस्मा लेते हुए, और उस समय वो हमारा दूल्हा बन जाता है। भाई बहनों, ये करार का रिश्ता हमारे अंदर रहेगा, हम ये करेंगे तभी हमारे अंदर भरोसा आता है। देखो, शादी होने के बाद एक पत्नी किसके और भरोसा रखते हैं? सिर्फ पति के और किसी के और नहीं। उसमें रिश्ता होना चाहिए। एक छोटा बच्चा किसके और भरोसा रखते हैं? उसका मां के साथ। मां कुछ भी बोलेगी, किधर भी लेके जाएगा। शायद मां उसको उसका मर्डर करने के लिए लेके जा रहे, उसका खून करने के लिए जा रहे, फिर भी वो आएगा। जैसा इब्राहिम ने आइज़ाक को लेके गया उसका खून करने के लिए, उसका बलिदान करने के लिए, वो गया। क्यों? आइज़ाक का उसका पिताजी इब्राहिम के साथ ऐसा भरोसा का रिश्ता था। भाई बहनों, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ सिर्फ दिमाग का विश्वास का है और दिल का भरोसा, जिधर एक रिश्ता है प्रेम का, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों, हमारा ये गलती है कि हम इतना सारा इतना हमने बपतिस्मा की ओर विश्वास किया, जो बपतिस्मा सही तैयारी के साथ और समझ के साथ नहीं हुआ, और इसलिए वो बपतिस्मा हमारा व्यर्थ हो गया। पूरा जीवन का 100% समर्पण करना और 100% त्यागीकरण करना, ये शादी करने के लिए प्रभु यीशु के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हमारे अंदर भरोसा आता है। सिर्फ दिमाग का विश्वास लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये मसीह जीवन नहीं जी सकते, प्रभु का शीश नहीं बन सकते, आत्मिक तौर से नहीं बढ़ सकते, उसका दुल्हन नहीं बन सकते। और इसके लिए आज हमारा जीवन में इतना सारा रुकावट है। हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। क्यों? हम ये समझा नहीं है कि हमारा विश्वास का कोई मतलब नहीं है, कि वो दिमाग का विश्वास है, और इसलिए ये दिमाग का विश्वास एक ये है, शुरुआत है, लेकिन काफ़ी नहीं है। वो दिमाग का विश्वास, उसके बाद जब भी हम दिल में विश्वास करेंगे तभी वो भरोसा बनना चाहिए। हमारा जो हम शपथ लिया प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए, उसके और विश्वास करने के लिए, भरोसा रखने के लिए, और उसने उसका जो वचन है, उसका जो प्रतिज्ञा है, उसके अनुसार चलने के लिए, उसका नियम के, आज्ञा के अनुसार चलने के लिए। तो भाई बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, एक नींव है, बुनियाद है हमारा आगे का जीवन का। अभी हम एक दूसरी बात देखेंगे जिसको हम बोलता है हमारा विश्वास का कबूलीनामा। देखो, विश्वास कबूल करना ये बहुत आवश्यक है।
और उसमें 3 चीज है। ये 3 चीज कौन सा है? विश्वास हमने कबूल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विश्वास के अनुसार हम चलना चाहिए, कार्य में डालना चाहिए हमारा विश्वास। और तीसरी बात, हमारा विश्वास का परीक्षा होना जरूरी है। अभी हम ये कबूलीनामा क्या है, अंगीकरण क्या है? अंगीकरण, प्रभु का वचन बोलता है 2 कोरिन्ती 4:13। 2 Corinthians 4:13 पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, पहला जरूरी का जो बात है, विश्वास के बारे में हम अंगीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। तो ये वचन बोलता है कि जब भी हम विश्वास करते हैं, हमने बोलना चाहिए, हमने अंगीकार करना चाहिए, हम कबूल करना चाहिए। ये हमारा अंदर हम नहीं रख सकते। भाई बहनों, जो सच्चाई के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जो भरोसा हमको प्रभु यीशु के ऊपर है, हमको हमारा भरोसा बढ़ने का है और विश्वास हमारा जीवित विश्वास बनना है, तभी हम कबूल करने का हमारा जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। बहुत लोगों का जीवन में अनुशासन नहीं है। हम लोग ज़्यादा सुनने वाले हैं, चुप बैठे हुए रविवार को सुनते हैं, चुप बैठे हुए शायद मंगलवार को हम सुनते हैं और शायद शुक्रवार को भी हम अच्छा बैठ के सुनते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद प्रभु का वचन का एक सिद्धांत है कि हमने बोलना सीखना है। हम किसी को बोलते हैं, कभी बोला, कभी अंगीकार किया दूसरे लोगों का सामने, हम क्या विश्वास करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंगीकार करना ये एक पानी जैसा है, जो हम जब वो रहता है ना, जो प्लांट रहता है, छोटा पौधा रहता है, पौधा को पानी डालने का है ना, वैसा ही हमारा विश्वास बढ़ने का है। अंगीकार एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। हमें सीखना है अंगीकार करने के लिए। देखो भाई बहनों, जब भी तुम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो और किसी को जाके बोलो, प्रचार करो पूरा। सभी तुमने समझो ये रविवार का ये सुना, पढ़ाई करो और दूसरा कोई भाई और बहन के पास जाके पूरा उसको प्रचार करो, मतलब तू कबूल कर रहे। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जानकारी पक्का होता है, हमारे अंदर जो विश्वास है, भरोसा है, वो भी मजबूत होता है। तो और एक वचन है मत्ती 12:34। मैथ्यू 12:34 पढ़े, 34 पढ़ेंगे, सॉरी। पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। देखो भाई बहनों, एक ग्लास पानी से भरा है तो वो बढ़ते रहेगा, तो वो ओवरफ्लो होता है और उमड़ता है।
ये एक सिद्धांत है जो हमारे अंदर हमने समझो इकट्ठा करके रखा है। प्रभु का वचन होने दो, एक सच्चाई होने दो, हमारा भरोसा जो है, विश्वास जो है, उसके बाद वो मुंह से कबूल करना है, मतलब वो उमड़ता है, हम हमारा अंदर नहीं रख सकते, जैसा पानी उमड़ता है। और क्या बाहर आएगा? जो अंदर है वो बाहर आएगा। देखो, हमारा मुंह में गाली क्यों रहता है? क्यों? हमारा अंदर प्रभु का वचन नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, सब कुछ कमजोर है, भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो गाली आता है, झूठ आता है। लेकिन हम प्रभु का वचन सीखते थे और जानते थे कि ये झूठ बोलना गलत है, तभी हम क्या करते थे? हम कबूल करते थे ये झूठ बोलना गलत है, और ऐसा कबूल करने के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हमारा अंदर एक ये हो गया, एक एहसास हो गया ये वचन का, और इसलिए हमारा मुंह से सच्चाई बाहर निकलता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझे याद है जब भी मेरा उदार होने से पहले, जब भी मैं फादर था, तभी थोड़ा दारू पीता था मैं। ऐसा कभी बेवड़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा ऐसा सोशल ड्रिंकिंग बोलते हैं उसको। लेकिन मुझे उदार होने के बाद उसके और एक छुटकारा मांगता था, तो मैं क्या करता था, किधर भी जाएगा मैं पहला ही सब लोगों को बोल देता था जोर से, मैं नहीं पीता हूँ। एक बार मैं वहाँ लोगों के सामने मैं पहला बयान देता था, घोषणा करता था कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। अभी दारू नहीं पीता हूँ करके घोषणा करने के बाद मैं दारू पी सकता हूँ क्या? घोषणा नहीं करेगा, ये सच्चाई कबूल नहीं करेगा, तो मुझे एक दिल में परीक्षा आ सकता है कि कोई देगा तो चलो थोड़ा पिएगा। तो भाई बहनों, ऐसा ही करना बहुत जरूरी है, कबूल करने का है। हम ऐसा पाप नहीं करते हैं, हमको ऐसा पाप नहीं करने का है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम कबूल करने का है, घोषणा करने का है। यही प्रभु का वचन हमको सिखाता है। तो क्यों? जब भी पहला हमारा दिल ये सच्चाई से फुल होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, तभी हमारा मुंह से वो सच्चाई बाहर आएगी। हमारे अंदर झूठ भरा, हमारे अंदर बुराई है, तो गाली आ जाएगा। तो हम समझना चाहिए, हम विश्वास में बढ़ने के लिए ये कबूली नामा का अंगीकरण का कितना हमको जरूरी है। और जितना हम अंगीकार करेंगे उतना हमारा भरोसा, हमारा विश्वास बढ़ते रहते हैं। अंगीकार करते रहना। देखो भाई बहनों, मैं तुमको प्रचार करता हूँ, ये अंगीकार है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ जो मेरा दिल में है, वो ये बोलने से मैं विश्वास और भरोसा से बढ़ रहा हूं, ताकि तुम बोल सके पिताजी ने ये सिखाया था और अभी वो दूसरा ही कुछ कर रहे हैं। तो बोलने से, कबूल करने से सब लोगों का सामने मुझे पाप करने का कोई चांस ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये मेरा एक एहसास है, मेरा जीवन में ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। तो उसके बाद रोमी 10 में भी प्रभु का वचन बोलता है 8। रोमन्स 10:8 पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, अर्थात विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वचन हमारा दिल में होना चाहिए,
हमारा मुंह में होना चाहिए, हमारा मुंह में होना चाहिए, और वचन कबूल करते हुए हमारा दिल में जाता है, दिल में से मुंह में जाता है, मुंह से दिल में जाता है। ये उसका प्रक्रिया है हमारा विश्वास बढ़ने के लिए। तो भाई बहनों, कभी भी हमको चांस मिलेगा, प्रभु का वचन कबूल करो, तुम्हारा विश्वास कबूल करो, सब लोगों को बोलो, पहला मैं ऐसा करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, पाप के ऊपर विजय मिलेगा। पहला मैं नौकरी का पीछे जाता था, अभी मैं पैसा का नफरत करता हूँ, बोलो सब लोगों को, तुमको छुटकारा मिलेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाद में ये बोला, फॉर विद द हार्ट 10 वर्स 10, मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम नीतिमत्वता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। तो भाई बहनों ने देखा, ये जो ये है संबंध है मुंह और दिल का बीच में। जितना हम विश्वास करेंगे दिल में, उतना हम हमारा मुंह से अंगीकार करेंगे और उसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भाई बहनों देखो, हम इंग्लिश में टू लर्न बाय हार्ट बोलते हैं, टू लर्न बाय हार्ट, दिल पाठ बोलते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ना यूनानी भाषा में, उसका एक्चुअली अर्थ है कि हम मुंह से सीखो, मुंह से दोहराना और सीखना। एक बहुत साधारण उदाहरण क्या है मालूम है? तुम्हारा टेबल्स, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, पाड़ा, मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार पाड़ा। यहाँ कैसा सीखते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारा गोवा में इंग्लिश मैं पोर्चुगीज़ में सीखता था और ये लोग मराठी में सीखते थे और ये गाना करते थे। तुम लोग करते हैं क्या गाना? बोलो कैसे करते हैं? जोर से करो। बे के बेद बेदुना चार, ये क्या है? ऐसा ये गाना करते करते बोलते 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 क्या होता है, ये जो मन में है, दिमाग में सीखा, वो दिल में जाता है और एक बार दिल में जाएगा वो कभी हम भूलते नहीं हैं। अभी देखो, मैं अभी हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, मैं सिर्फ सीखा है। मराठी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। मेरा मातृभाषा जब भी मैं छोटा था और स्कूल में गया था तभी मेरा पोर्चुगीज़ था। तभी मैंने वो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है, गुना कर पाड़ है, वो मैंने पोर्चुगीज़ में किया था। तो अभी भी मेरे से पूछो तो ऐसे कथोस जसेज इंग्लिश को अर्थ वीन थी। मैं अभी भी पोर्चुगीज़ में मेरा अकाउंट करता हूँ। मुझे इंग्लिश में नहीं आते, मुझे कोंकणी में भी नहीं आते। दूसरा कौन से? क्यों? मैंने पढ़ा था, पढ़ाई का समय मैंने पोर्चुगीज़ में पढ़ा था। अभी भी तो नींद में भी पूछेगा तो मैं तुझे बराबर जवाब देगा। वैसा ही भाई बहनों, वचन हमारा अंदर जाने का है और विश्वास पैदा होने का है, तो मुंह से हम ये कबूल करना और दोहराना बार 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 बार, इसके द्वारा हमारा परिवर्तन हो सकता है। जब भी मैं तुमको मुंह पाठ देता हूँ, दिल पाठ देता हूँ, कितना लोग गंभीरता से ये करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और वो दोहराते हैं।
कभी कभी हमारा जो गाना है वो भी प्रभु का वचन के ऊपर ये है, आधारित है, और उसके द्वारा गाना करने से कितना हमको प्रोत्साहन मिलता है ये प्रभु का वचन का। तो ठीक है, तो भाई बहनों उधर लिखा है एंड विद द माउथ कन्फेस रिजल्टिंग इन सल्वेशन, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। देखो भाई बहनों, इंग्लिश में किसी का है, इंग्लिश में Romans 10 verse 10, and with the mouth confession is made unto salvation. देखो भाई बहनों, ये एक प्रक्रिया है, वहाँ परिणाम कुछ नहीं है। क्या बोलता है ये? ग्रीक भाषा में ऐसा लिखा है, अनटू सल्वेशन मतलब मोक्ष के, और मोक्ष के लिए किया गया कबूल नामा हमारा मोक्ष के ओर, मोक्ष के ओर, मोक्ष के लिए जो हमारा कबूलनामा, ये करते करते क्या होता है? हमको मोक्ष मिलता है, हमको उद्धार मिलता है। तो हमारा जो कबूलनामा है वो उद्धार के ओर है। ये होते रहते है, एक प्रक्रिया है। ओके, तो और उसमें और हमारा एक अनुशासन होना चाहिए। हमने ये अनुशासन हमारा जीवन में चालू रखना चाहिए कि हम कौन सा ही भी हमको एक मौका मिलेगा तो हम ये प्रभु का वचन कबूल करेंगे। अभी थोड़ा इब्रानियों 11 हम सीखेंगे। 11 पढ़ेंगे, पहला पद। Hebrews 11 verse 1, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भाई बहनों, यहाँ ये जो अध्याय है 11 इब्रानियों का, उसको बोलता है जो विश्वास का वीर है, उनका एक ये अध्याय है। और सिर्फ यहाँ परमेश्वर एक डेफिनेशन देता है विश्वास का, परिभाषा सिर्फ यहाँ एक शब्द का, विश्वास क्या है। ठीक है, तो प्रभु का वचन बोलता है कि विश्वास एक पदार्थ है, एक तत्व है, जो चीज क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बिफोर दैट, आशा की हुई वस्तु का तत्व है। आशा का तत्व है। मतलब क्या है? विश्वास अभी और यहां, जो आशा है वो भविष्य के लिए। आशा कभी प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, वर्तमान के लिए नहीं, लेकिन विश्वास वर्तमान के लिए, अभी यहां। और हमारा विश्वास के आधारित हमको हमारे अंदर आशा आ जाती है। अभी ये पदार्थ और तत्व क्या है? भाई बहनों, ये पदार्थ और तत्व क्या है? ऐसी चीज है जो समझो दो तरीका का जमीन रहता है। एक है जिधर पैर रखेगा तो हमारा पैर अंदर जाता है, हम डूब जाते हैं। दूसरा है एक जमीन जो बहुत मजबूत है और
खड़क है, जैसा सीमेंट है, उसके ऊपर हम हमारा घर बना सकते हैं, चट्टान जैसा। ये चट्टान क्या है? ये चट्टान है प्रभु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, ये पदार्थ है, ये तत्व है। वचन में क्या है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है। वचन मतलब प्रतिज्ञा। तो हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है, उसका जो प्रतिज्ञा है उसके ओर है। और हम जब भी ये प्रतिज्ञा के ओर विश्वास करते हैं, तभी हमारे अंदर एक आशा आती है। क्यों? परमेश्वर ने बोला। और दूसरा कोई एक बड़ा आदमी ने बोला, एक राजनेता ने बोला, और कोई राजा ने बोला, और कोई एक ज्ञानी मनुष्य ने बोला, ये नहीं, प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने उसका वचन में लिखा है। ये हमारा पदार्थ है, ये हमारा तत्व है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, और उसके ओर हमारा जीवन हम बांध देते हैं, हम बांधते हैं, हमारा जीवन का इमारत हम खड़े करते हैं। ये चट्टान के ऊपर तुमको याद रहेगा कि उधर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक ये दिया था, एक दृष्टांत दिया था। दो मनुष्य है, एक जन ने बालू के ऊपर बांधा, दूसरा ने चट्टान के ऊपर बांधा। बालू के ऊपर बांधा, वो गिर गया। चट्टान के ऊपर बांधा, वो सॉलिड, मजबूत खड़ा हुआ। तो भाई बहनों, हमको विश्वास का जीवन जीने का है, तो हमने परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, उसके ऊपर हमारा जीवन बांधना है। हमारा विश्वास प्रतिज्ञा की ओर होना चाहिए। और ये प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा है? एक करार का प्रतिज्ञा है। जब तक हमारा और परमेश्वर के साथ करार नहीं होगा, ये प्रतिज्ञा हमारा लिए नहीं है, लागू नहीं होता है। मैंने बहुत बार देखा कि जो लोग स्टेटस में है ना, लिखते हैं ना, वहाँ बहुत सारा ये वचन डालता है, लेकिन ये जो प्रतिज्ञा है, उनके लिए उनका कुछ फ़ायदा नहीं है कि मैं जानता हूँ ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं, प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और मुझे हमेशा। तेरा और प्रभु का क्या रिश्ता है? तेरा नया जन्म हुआ ही नहीं। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सिर्फ उसका जो लोग है, उसका जिन्होंने उसके साथ करार बांधा है और उनका भरोसा उसके ऊपर है, उसका नया जन्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो वो भाई बहनों, हमको पैसा चाहिए तो हम पति के साथ पास जाते हैं, हम कोई पड़ोसी का कोई एक पति है उसके पास नहीं जाते। क्यों? कि हमारा करार है पति के साथ, हम जानते हैं, हमको भरोसा है, वो हमको मदद करेगा, वो हमको हमारा जरूरी पूरा करेगा। तो इसलिए भाई बहनों, हमको विश्वास कभी आता है जब भी हमारा मुलाकात होता है। मुलाकात के द्वारा वो विश्वास शुरू होता है और बाद में वो भरोसा बन जाता है कि हमने करार किया, हम उसके साथ शादी किया, और अभी हर एक जो प्रतिज्ञा है, जैसा पति का हर एक बैंक में पैसा है, वो सब मेरा है। लेकिन पहला ये रिश्ता होना चाहिए ना। रिश्ता नहीं रहेगा, हम बहुत सारा प्रार्थना करते हैं। पहला देखो, तू जो ये दावा करते हैं, ये प्रतिज्ञा तुझे लागू होता है क्या? तेरा नया जन्म हुआ है क्या? ये जो प्रतिज्ञा है वो करार का प्रतिज्ञा है। तूने करार किया, 100% समर्पण किया, 100% त्यागीकरण किया। हम ऐसा ही प्रभु का जो प्रतिज्ञा है, वो उसका हम दावा करते हैं, ये मेरे लिए है। प्रभु आपने इसके ऊपर लिखा है ऐसा। हाँ, जरूर लिखा है, तेरे लिए नहीं लिखा है, सिर्फ मेरा जो शीश है उनके लिए लिखा है, जिन्होंने मेरे साथ करार किए उनके लिए मैंने लिखा है। दूसरे और लोगों के लिए मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है।
जैसा पति बोलेगा दूसरा बहुत सारा औरत है उनको क्या मैं पैसा बांटते रहेगा क्या, मैंने जो बोला तुझे ज़रूरत है मैं तेरा ज़रूरत पूरा करेगा, वैसे मेरा पत्नी को बोला, दूसरे लोगों को नहीं बोला। वैसा ही भाई बहनों, तुम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं लेकिन तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। बोलता है प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, प्रभु मुझे दे, किसको देगा? जो तुमको ज़रूरत है, जो तुमको आशीष चाहिए, किसको देगा? जिनके पास करार का रिश्ता है उनके लिए प्रतिज्ञा लागू होते हैं। तो भाई बहनों, हम ये देखेंगे इधर ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इधर जो एग्जाम्पल्स दिए है वो एक है अबिल का, बाद में बहुत सारा हम ये देखेंगे 23 देखेंगे, 23, 24, 25, Hebrews 11, 26। 23 से 26 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा को जब वह पैदा हुआ उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाए था। देखो भाई बहनों, ये मूसा नया करार का आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। हम नया करार का व्यक्ति है। ये सब जो उसने किया आज का जो विश्वासी बोलता है कर सकते हैं क्या? मूसा कुछ नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन विश्वास के साथ, मतलब वो करार का आदमी था, उसने करार किया था, उसके ऊपर उसने विश्वास किया, और वो एक एडॉप्टेड गोद लिया हुआ बेटा था फिरौन का बेटी का, मतलब वो राजकुमार था और सब जो धन संपत्ति है ये उसको मिल सकता था। सब कुछ छोड़ के उधर लिखा है उसने प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और ये संसार का और पाप का जो मौज मजा है और सुख विलास है उसने छोड़ दिया। और इतना तक बोला 26 में कि उसने प्रभु यीशु मसीह का वो देखो परमेश्वर ने कैसा उसको प्रकाशन दिया प्रभु यीशु के बारे में भी, और प्रभु यीशु के लिए उसने मिस्र देश का जो ये है ट्रेजर्स है, धन है और खजाना है, वो छोड़ के उसने मुझे परमेश्वर ने इससे बड़ा पुरस्कार मुझे उसने रखा। ये विश्वास करते हुए, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए उसने सब कुछ छोड़ दिया। भाई बहनों, आज का विश्वासी करेंगे? आज का विश्वासी कोई करार का मतलब ही नहीं समझता है, कभी उनका जीवन का समर्पण 100% करते ही नहीं है। उनका विश्वास सिर्फ दिमाग में है, दिल में कुछ है ही नहीं, और प्रभु यीशु के साथ उनका प्रेम का रिश्ता नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु के लिए 100% प्रेम करने के लिए भी तैयार नहीं है, और 100% ये दुनिया को छोड़ने के लिए और दान संपत्ति छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, त्यागने के लिए भी तैयार नहीं। अब समझ गया? अभी वो जुना करार का आदमी है, लेकिन वो करार का आदमी है, विश्वास का आदमी है, वो भरोसा का आदमी है। परमेश्वर ने जो करार का प्रतिज्ञा किया था उसके ऊपर उसने भरोसा रखा,
और उसको ये संसार का मौज मजा नहीं मांगता था, तो उसने पूरा परमेश्वर की ओर समर्पण किया, उसका जो बुलावट है वो पूरा करने के लिए। भाई बहनों, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको बोलता है फेथ मूवमेंट। फेथ मूवमेंट मतलब क्या है? विश्वास का आंदोलन। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरिज्मेटिक कलीसिया है ना, उनका बीच में है। ये फेथ मूवमेंट का मतलब क्या है? पहला तो ये फेथ नकली फेथ है। क्यों? ये लोगों का विश्वास और भरोसा है ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, वो जो शब्द है, समझो मैं तुमको पहला उदाहरण देगा ताकि तुम समझे। मत्ती 17:20, मैथ्यू 7:20 पढ़ेंगे। 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से हट कर वहाँ जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। देखो भाई बहनों, उसका एक दूसरा नाम है नेम एंड क्लेम। बोलो क्या चाहिए और दावा करना विश्वास के साथ। मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मिल जाएगा। मुझे ऐसा टेबल चाहिए, मिल जाएगा। मुझे भी ये पहला बहुत अच्छा लगा। एक कोरिया का एक पास्टर है जो ये सिखाता था, तो मैं भी बहुत अच्छा है ना। मतलब क्या है, जो मुझे चाहिए मैं विश्वास के साथ दावा कर सकता हूँ, और तेरा अंदर विश्वास है तो तुझे मिल जाएगा। लेकिन ये एक झूठा विश्वास है। मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, पहला तो उनके अंदर सही विश्वास नहीं कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, और ये क्या करता है, विश्वास को ऐसा एक शक्ति देता है जो ऐसा नकली विश्वास में नहीं है। मतलब ये सोचते हैं उनके अंदर एक शक्ति है जो चाहिए वो करने के लिए और पाने के लिए। इधर प्रभु ने जो बोला कि कौन सा भी पहाड़ को बोलो इधर से उधर जाओ, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन हमारा कहने से नहीं है। जब भी हमारा सही विश्वास जो है, उसके लिए वजह परमेश्वर हमको ये शक्ति देगा, उसका इच्छा के अनुसार। ये सब लोग जो करते हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो खुद का इच्छा पूरा करने के लिए सोचते हैं और विश्वास का नाम रहता है। लेकिन ये विश्वास का ये झूठा विश्वास है। बहुत कलीसिया जो कैरिज्मेटिक बोलते हैं ना, उनका इसमें ये शिक्षा चल रहा है जो गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई बहनों, जरूर परमेश्वर हमको ये एक काबिलियत देता है जब भी हमारे अंदर सही विश्वास और सही भरोसा है, हमारा और प्रभु यीशु के साथ अच्छा प्रेम और विश्वास रिश्ता है। कभी उसका इच्छा जो है, उसका जो योजना है वो पूरा करने के लिए, हमारा इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है कि हम इधर बैठ के बोलेंगे मुझे ये चाहिए, 3 माले का मुझे एक बंगला चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं बोलता हूँ और मैं कबूल करता हूँ विश्वास के साथ, हमको मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा, एक झोपड़ी भी नहीं मिलेगा। कि हम समझा नहीं भाई बहनों। इसलिए मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ ना, पहला नया जन्म होने दो, बाद में सब कुछ तुम्हारा है। क्यों? तभी हम परमेश्वर का बच्चे हैं। परमेश्वर को प्रार्थना करो, मिल जाएगा उसका इच्छा के अनुसार और उसका समय के अनुसार। सब कुछ है उसके ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर नहीं कि हम ऑर्डर देते हैं।
ऐसा हो और क्यों मैं विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास राई का इतना छोटा भी रहेगा तो मैं ये पहाड़ को बोलेगा इधर से उधर जाओ, हो जाएगा। किधर होते? कुछ नहीं होते। मुझे एक उदाहरण है जो मैंने पढ़ा था। कई लोग क्रॉस करना चाहते थे रिवर, नदी, और उन्होंने ये प्रभु का वचन का इस्तेमाल किया। बोला मैं ये करता हूँ, हुक्म देता हूँ, तुम ये खुला हो, दो भाग हो जाओ ताकि हम क्रॉस कर सके। अंदर गया और डूब गया, मर गया। लोगों को नहीं समझता ही नहीं समझ सच्चाई ना, और सच्चा प्रभु का वचन और उसका अर्थ उनको नहीं समझेगा तो ये सब गड़बड़ होता है। तो भाई बहनों सावधान रहना। हम हमारा खुद का भविष्य बना नहीं सकते जैसा मुझे चाहिए। ये लोगों ने किधर बनाया? आपको लगता है आबिल को और मूसा को और सारा कितना सारा लोग है, ये है, वो खुद का भविष्य बनाना चाहते थे विश्वास के द्वारा। आबिल कभी ऐसा उसका जीवन का ऐसा इतिहास लिखता था क्या कि मुझे मेरा भाई मारेगा और मर्डर करेगा और मर जाएगा? क्यों करता था? नहीं। मूसा ऐसा जीवन जीने के लिए अपेक्षा करता था क्या खुद के? हम हमारा खुद का जो भविष्य है, जीवन है, उसके और हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मैं शादी करेगा, इसके साथ शादी करेगा, इतना बच्चे पैदा करेगा, बाद में मैं इतना पैसा कमाएगा। मैं ये क्या है? ये वो औरत का जैसा है, मेरे पास अंडा है, मैं अंडा ये करने के लिए गया, नाचने के शुरू किया, सब अंडा गिर गया और ख़त्म हो गया। ये मूर्खता है भाई बहनों। तो हम समझना चाहिए कि नया जन्म के बिना, सही नए जन्म के बिना और सही भरोसा का जीवन हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो भाई बहनों, अंत में मैं तुमको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। साम 37 4-5, भजन संहिता 37 4 और 5 पढ़ेंगे। यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। भाई बहनों, आप चाहते हैं क्या कि परमेश्वर तुम्हारा भविष्य बनाए, तुम्हारा जीवन का पूरा नियंत्रण काबू ले? वो तुम्हारा जीवन में जो परिस्थिति आता है, तुम्हारा जीवन में तुम्हारा परेशान जो प्रॉब्लम्स है, तो पहला बात क्या है? तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा जीवन परमेश्वर की ओर सौंप दो। खत्म। ये हमारा एक निर्णय है। और तेरा जो प्रॉब्लम है उसे हाथ ऊपर करो, छोड़ दो। मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए मुझे शादी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या करने गए? वो जो परिस्थिति है, वो प्रॉब्लम है, बीमारी, उसका हाथ में सौंप दो और बात खत्म। हम जब भी समते हैं, हम ऐसा पकड़ते नहीं रहते हैं, सौंप देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब भी तुम्हारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाता है, उधर डिपॉजिट करने से वापस घर पे लेके आते हैं क्या? उधर पूरा विश्वास के साथ बैंक के ऊपर विश्वास रखते हुए पैसा उधर बस खत्म और घर पे आते हैं। हमारा विश्वास क्या है कि बैंक जानता है ये पैसा क्या करने का है और मुझे एक अच्छा नफ़ा फ़ायदा मिलना है। ये बराबर करेंगे नहीं करेंगे हम कुछ नहीं सोचते है, पूरा भरोसा बैंक के ऊपर है। वो किधर वो डालने का है, क्या करेंगे
बाद में घर पे आके हम अच्छे से सोते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते तो चोरी हो जाएगा, कोई मुझे लूटेगा, कुछ नहीं है। ओके, तो भाई बहनों, दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट है उसके ऊपर भरोसा रखो। बैंक के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, अभी हमको प्रभु के ओर, परमेश्वर के ओर भरोसा रखने गए तो कठिन नहीं क्या? बैंक के ऊपर भरोसा रख सकते, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। देखो, ये जो भरोसा रखने का है ना, वो एक लगातार एक एटीट्यूड है, रवैया है। लगातार हम एक दिन नहीं रखते, ये हमारा भरोसा का जो जीवन है वो लगातार है। हम भरोसा रखते रहते परमेश्वर के। अभी तक कुछ मिला नहीं है, रखते रहते, कुछ मिला नहीं, प्रभु का समय पर। ओके, ओके। और ये 2 कदम हम उठाने के बाद तीसरा कदम क्या है? वो मेरा काम करेगा, ही विल डू इट। भाई बहनों, उसका इच्छा के अनुसार, उसका समय पर, जैसा उसको चाहिए। हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम उसको आदेश नहीं दे सकते, उसके ऊपर हम पूरा। भाई बहनों, तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, कुछ भी, शादी का, बच्चों का, ये पहला देखो, नंबर 1 मेरा पूरा समर्पण है क्या? 100% सौंप दिया है क्या उसके हाथ में? वो अभी भी हम बहुत चिंता करते हैं, कैसा होगा, कभी होगा। छोड़ दो प्रभु का हाथ में, हो जाएगा, शादी हो जाएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ उसका समय पर, उसका इच्छा के अनुसार। हम उसमें गोलमाल नहीं कर सकते, याद रखना। लेकिन ये करने से पहले ये सोचो, मेरा नया जन्म हुआ है क्या? जिसका नया जन्म हुआ, तुम नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं मिलने वाले। ये पहले तुम कितना ही भी प्रभु का वचन लेकर उसका दावा करो, ये इधर जो लिखा है उसके अनुसार मेरा जीवन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, समर्पण नहीं, उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। बाद में और एक ये है, ये तुम पढ़ो कि मेरे पास टाइम नहीं है। प्रोवर्ब्स 3:5-8, वो एक ही जैसा है। नीति वचन 3:5 से 8 पढ़ेंगे। तुम संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान न बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियों का पुष्टता प्राप्त होगी। परमेश्वर का भय मानना, उसके ऊपर आपका भरोसा रखना। भाई बहनों, कितना अच्छा है, तभी हमको हार्ट अटैक नहीं होते। क्यों? कोई हमारा सिर के ऊपर बोझ नहीं। प्रभु बोलता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। तुम क्या करेंगे बोझ लेकर? मेरे पास आओ। लेकिन हमारा रिश्ता रहेगा भरोसा का रिश्ता, ट्रस्ट इन हिम। क्यों भरोसा कभी होता है? जब भी मैंने प्रभु यीशु के साथ शादी किया, पूरा जीवन का समर्पण किया, उसके लिए मैं जी रहा हूं, तो प्रभु उसका इच्छा के अनुसार करेगा। जो काम मूसा को दिया शायद तुझे नहीं देगा। तो हमने समझना चाहिए कि मूसा का जीवन में ऐसा हुआ तो मेरा जीवन में ही होगा। एक एक जन का जो भविष्य है वो परमेश्वर ने अनंत काल से तय किया है। किसके साथ शादी करेगा वो भी तय किया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कोई लड़का और लड़की के साथ भाग जाते। ये परमेश्वर का ये हम खुद का भविष्य बनाना चाहते, इसलिए सब गड़बड़ होते।
और बाद में बोलते मैं क्षमा करो, ये करो, अभी ये गड़बड़ हो गया ये। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। पूरा उनका जो पैसा है वो परमेश्वर का बैंक में डालते हैं, बोलते हैं प्रभु आपको जैसा चाहिए करो। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमारा जीवन का जो नियंत्रण है उसका हाथ में देना है, और वो हमको एक आश्वासन देता है कि हम उसके ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, हमको डरने का कुछ जरूर नहीं है। तो तेरा जो स्वस्थ है वो बराबर चलेगा, तेरा ये सब कुछ बराबर चलता है। टिक टिक, हाँ टकाटक, ओके टकाटक, टिकटॉक। तो भाई बहनों, मेरा ये मेरा एक दिल का तमन्ना है और ये प्रार्थना है कि हम ऐसा जीवन, साधारण विश्वास नहीं है दिमाग का, भरोसा का जीवन, क्यों हमारा प्रेम का रिश्ता हो गया प्रभु यीशु के साथ, और इसलिए हमारा पूरा भरोसा उसकी ओर है। जैसा एक पत्नी पति की ओर, पति पत्नी की ओर पूरा भरोसा रखते हैं, दूसरा औरत के ओर और दूसरा एक आदमी की ओर नहीं रखते हैं, वैसा हमारा प्रभु के साथ शादी होना चाहिए, करार का हमारा शपथ लेना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए। ना तो हम दिन रात हमारा क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर चढ़ते रहेगा, हार्ट अटैक होते रहेगा और हम मरते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं। भाई बहनों, ये समझ लो, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ इसके अनुसार हम जिएंगे। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप हमारा पिताजी है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जान दिया, क्यों? आपको हमारा ख्याल है, इसलिए प्रभु आप कभी पीछे नहीं हटा। जो दाम चुकाने का है वो चुकाया आपने, और हमको ये उद्धार का, मोक्ष का एक मुफ्त दान हमको दिया है प्रभु। हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम आपके ऊपर विश्वास करें और आपके और हमारा पूरा जो भरोसा रखे प्रभु। हमको मदद करो प्रभु। हालेलुया। बिना कोई शक, कभी हम शक नहीं करेंगे। जीवन का पूरा 100% समर्पण करने के लिए, 100% त्यागीकरण के लिए, सिर्फ जब भी आप हमारे लिए 100% मरा, हमारे लिए जिया, तो हम भी 100% के लिए जिएंगे प्रभु। प्रभु हमको मदद करो प्रभु, पवित्र आत्मा का द्वारा। हमारा जो कमी घटी है वो समझने के लिए, हमारा वो जो नकली विश्वास जो हम लेकर घूमते हैं उसके बारे में, ताकि हम हमारा समय, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं बिताए। कितना समय होगा व्यर्थ बिताया हम, क्यों हम आपका सच्चाई नहीं समझे प्रभु। ये समझने के लिए हमको मदद करो प्रभु। प्रभु ताकि हमारा विश्वास ये दिमाग का नहीं है, लेकिन दिल का विश्वास, एक रिश्ता, प्रेम का रिश्ता का भरोसा हमारे अंदर होने दो प्रभु, ताकि ये आश्वासन हमको मिले कि हमको कुछ कम नहीं होगा, कोई हमारा ज़रूरत अधूरा रहेगा, तो हर एक चीज़ पूरा करेगा। हर एक हमारा समस्या में तू हमेशा हाजिर है, उपस्थित है, हमको मदद करने के लिए। हमारा जीवन का कोई परेशानी होने दो, ये बीमारी होने दो, और हमारा आर्थिक जो ज़रूरत है वो होने दो, कोई भी ज़रूरत, घर का, शादी का, नौकरी का, पैसा का, हर एक ज़रूरत। क्यों? हम आपका संतान है, हम आपके लोग हैं प्रभु। लेकिन बिना नया जन्म प्रभु, हम जानते हैं हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद, आपने मुझे ये आपका ये दिया, सहायता किया, मदद किया। ये
आपका लोगों को समझाने के लिए प्रभु, समझने के बाद प्रभु ये वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए और वो स्वीकार करने के लिए उनको मदद करो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। यीशु का नाम से हर एक शैतान का बहकावत और झूठ बांध देता हूँ प्रभु। सच्चाई का आत्मा उनके ओर मुंडिलना प्रभु, सच्चाई का आत्मा और पवित्र आत्मा तू ही हमको चलाओ प्रभु। ऐसा जीवन जीने के लिए हमको मदद करो प्रभु। विश्वास का जीवन, भरोसा का जीवन, हालेलुया, थैंक यू। रिश्ता का जीवन, करार का रिश्ता का, प्रेम का रिश्ता का जीवन। धन्यवाद, ये आपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं आपको महिमा देता हूँ और यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ। सुन ले पिता, आमेन।